वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। घटोत्कच हिडिंबा और भीम का पुत्र था। जब कौरवों ने उन्हें लाक्षागृह में पांडवों को जलाने की कोशिश की, जब हिडिंब ने पांडवों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, उसी समय हिडिंबा को भीम से प्रेम हो गया, जिस कारण से भीम को उससे विवाह करना हुआ। उसके बाद जब श्री कृष्ण के कहने पर घटोत्कच कर्ण से युद्ध करने गया तो उनके बीच भयंकर युद्ध होने लगा। घटोत्कच और कर्ण दोनों ही पराक्रमी योद्धा थे, इसलिए वे एक दूसरे के प्रहार को काटने लगे। इन दोनों का युद्ध आधी रात तक चलता रहा। जब कर्ण ने देखा कि घटोत्कच को किसी प्रकार से पराजित नहीं किया जा सकता और दुर्योधन भी लहूलुहान था, और वह कर्ण से आके कहता है कि हे मित्र, आज मेरा अंत हो जाएगा, उसके बाद तुम अर्जुन को ढूंढते रहना। तब कर्ण गुस्सा हो जाता है। इन दोनों का युद्ध आधी रात तक चलता रहता है। इधर घटोत्कच कौरवों की आधी सेना का भी संहार करने लगा। यह देखकर कौरवों ने कर्ण से कहा कि तुम इंद्र की दी हुई शक्ति से अभी इस राक्षस का अंत कर दो, नहीं तो आज ही कौरव सेना को समाप्त कर देगा। कर्ण ने ऐसा ही किया और घटोत्कच का वध हो गया। जब घटोत्कच की मृत्यु हो गई तो पांडवों की सेना में शोक छा गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। अर्जुन ने जब इसका कारण पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा कि जब तक कर्ण के पास इंद्र के द्वारा दी गई दिव्य शक्ति थी, उसके पराजित नहीं किया जा सकता था। उसे वह शक्ति तुम्हारा अर्जुन वध करने के लिए रखा था, लेकिन वह शक्ति अब उसके पास नहीं। ऐसी स्थिति में तुम्हें कोई खतरा नहीं। इसके बाद श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि यदि आज कर्ण घटोत्कच का वध नहीं करता तो एक दिन मुझे ही उसका वध करना पड़ता, क्योंकि ब्राह्मणों व यज्ञों से शत्रुता रखने वाला राक्षस था। तुम लोगों का प्रिय होने के कारण ही मैंने पहले इसका वध नहीं किया। की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी अहिलवती, मारवी और उनके पुत्र बर्बरिक और अंजन पर्व सुरक्षित रहे। हालांकि घटोत्कच के युद्ध के बाद के कार्यों में उनका पुत्र जो अंतपर्व था, वह कौरवों से युद्ध करने के लिए उसी तरीके से आया जिस तरीके से उनका पिता घटोत्कच आया था। अंजन पर्व अपने पिता की तरह ही एक महान और मायावी योद्धा था, जिसने कौरवों की सेना का बहुत नुकसान किया, दुर्योधन को ललकारा। वह विशेष रूप से दुर्योधन को मारना चाहता था और उसने अश्वत्थामा को भी चुनौती दी, क्योंकि दुर्योधन ही वह एक शख्स था जिसके कारण उनके पिता की मृत्यु हुई और जिसके कारण ही घटोत्कच मारा गया और इतनी ज़्यादा दुर्गति हुई पांडवों की। इसीलिए उनका जो पुत्र था और उनकी मृत्यु के बाद बर्बरिक को भगवान श्री कृष्ण ने, जो कि कौरवों की तरफ से लड़ना चाहते थे, जिसका बर्बरिक जी ने अपने मस्तक का दान दे दिया और खाटू श्याम से प्रसिद्ध हो गए। घटोत्कच के बड़े पुत्र और उनकी पत्नी, जो कि जीवित रही और अपनी सास के साथ रही। घटोत्कच की मृत्यु के बाद उनका पुत्र छोटा लड़ने आया और बड़ा पुत्र खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।